तो हम आपसे भी चर्चा कर रहे थे। देखो, एक फूल को गमले में लगाते हैं घर में, उसको बराबर जल भी देते हैं, बराबर खाद भी देते हैं, बराबर पानी भी देते हैं। हाँ, कितना ध्यान रखते हैं, इतनी देर इसको छांव में रखना है, इतनी देर धूप में रखना है, धूप दिखाओ छांव दिखाओ। तूफान आ गया तो घर में रख दो, लोग गमले अंदर ले आते हैं, टूट ना जाए, हमारे पौधों को कुछ नुकसान ना हो। जीव जंतु पशु पक्षियों से बचाते हैं कि कोई जीव हमारे पौधे को खा न ले, तो उसकी रक्षा करते हैं। और इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी गमले में लगाया हुआ वह फूल कई बार मुरझा जाता है, नहीं होता। और दूसरी ओर न जाने कोई चिड़िया कौन सा बीज चोंच में लेकर चल रही हो, चोंच से बीज गिर गया, गिर करके कहां गिरा ये भी पता नहीं, उपजाऊ है बंजर है, कहां गिरा। उसको महाराज वहां गिरा, लेकिन भगवान की कृपा हो गई और जंगल में भी फूल उग गए। आप देखो, जंगल में जाओ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। क्या उनको कोई नियमित खाद देने वाला है? क्या उनको नियमित कोई पानी देने वाला है? क्या उनकी धूप छांव से रक्षा करने वाला है? क्या उनको पशु पक्षी से कोई बचाने वाला है? लेकिन भगवान की कृपा है तो जंगल में भी फूल खिलखिलाते हैं। और मनुष्य का सामर्थ्य यह है कि कई बार गमले में उगाए फूल भी सूख जाते हैं। भगवान का जिस पर हाथ है, भगवान की जिस पर कृपा है, वह जंगल में भी मुस्कुराते हैं, जंगल में भी प्रसन्न रहते हैं। और भगवान की जिस पर कृपा नहीं है, वह घर में भी प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं। महल में बैठे हुए लोगों को भी हमने दुखी देखा है। पिछले मेरी 10 वर्षों की यात्रा में, 10-11 वर्ष जो यात्रा की, जब से कथा कर रहे हैं तब से बहुत लोगों से मेरा मिलना हुआ। समाज के उच्च से जो उच्चतम वर्ग पर बैठे हुए लोग हैं, और समाज के मध्यम कोटि के जो लोग हैं, और समाज के निम्न कोटि के लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि महाराज जिनको सोचना पड़ता है कि क्या खाएं जो भूख लगे, क्या खाएं इसके लिए भूख ही नहीं लगती महाराज, इतना है, क्या खाएं जो भूख लगे। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको ये भी सोचना पड़ता है कि भूख लगे तो क्या खाएं। दोनों प्रकार के लोगों को समाज में हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास कितनी संपत्ति है इसका पता उनको ही नहीं, वही कहते महाराज हमारे पास कितना है हमको भी पता नहीं। और समाज में हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि शाम को घर में भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा इसका भी उनको पता नहीं, व्यवस्था होती है नहीं। लेकिन भैया मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूँ, कई बार जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं वो लोग छोटे नहीं होते, वास्तविकता में बहुत बड़े होते हैं। और कई बार जिन लोगों को हम बहुत बड़ा समझते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे लोग होते हैं। ये हृदय की बात कह रहा हूँ आपसे। कुछ बातें आज भी मेरी स्मृति में आती हैं। अब हमारे साथ सब लोग रहते हैं तो हमें सूचना देते रहते हैं, कभी कभी कुछ शाम को बैठते हैं कुछ बात बता देते हैं। अब एक बात हम आपको बताएं, सुनो, इसी का उदाहरण सुनो, ये हमारे जीवन का अनुभव है। एक सज्जन थे, बहुत धनवान महाराज, हमारे पास बैठे भी, उनके हमारी कथा भी हुई, बहुत धनवान व्यक्ति, अथाह संपत्ति उनके पास। तो हम शाम को ऐसे ही अपने कक्ष में बैठे थे तो ऐसी ही चर्चा हुई, तो हमारे साथ एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने एक बात हमको बताई। बोले महाराज ये जो सज्जन है बहुत धनवान है, बहुत संपत्ति है इनके पास। हमने कहा तो, पर बोले स्थिति ऐसी है महाराज, देखो सेवक भी कई बार बहुत कुछ बताते हैं, तो वो बेचारे जब सुबह पूजा में जाते होंगे तो उनके ड्राइवर वगैरह उनको लेने आते होंगे, तो वो वही उनको लाए ले जाए पूजा में ब्राह्मणों को। तो बोले महाराज जो उनके जो ड्राइवर थे वो हमसे कह रहे थे। हमने कहा क्या कह रहे थे? बोले महाराज कह रहे थे कि इनकी स्थिति ऐसी है, उनको बोले कल हमको बहुत डांटा। तो हमने पूछा भाई क्यों डांटा, क्या कहा? तो बोले वो जो ड्राइवर है वो कह रहे थे, बोले हमको इसलिए डांटा कि हम कहीं इनके साथ गए होंगे तो रास्ते में हमने भोजन कर लिया, भोजन थोड़ा महंगा हो गया तो हमको डांट दिया। इतना महंगा भोजन करते हो? हाँ, पैसे हमको देने पड़ेंगे, ले मारे। और स्थिति उनकी ये है कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि महाराज समझे ना समझे ऐसी संपत्ति है। तो लोग जिनको बहुत बड़ा समझते हैं उनकी स्थिति है। और एक घटना और सुन, ये तो हो गई, जिनको लोग बहुत बड़ा समझते हैं वो वास्तविकता में कितने छोटे हैं। देखो उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला एक सामान्य व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, उसने भूख में कहीं भोजन कर लिया, इस बात पे उसको डांट दिया कि महंगा हो गया।
और ये भोजन का जो खर्च है ये हम तुम्हारी तनख्वाह से लेंगे। ले मारे, ये स्थिति है। और एक स्थिति हमने देखी, कई बार हम यहाँ गंगा किनारे जप के लिए जाते हैं। तो हम एक दिन जप करने गए थे, तो कोई मंगल दिन था, पवित्र दिन था, तो गंगा जी में खड़े रह के जप कर रहे थे। तो वस्त्र हमारे पूरे भीग गए थे, ऊपर से भी जो पहना था वो भी, नीचे से भी सब धोती और ऊपर से सब भीग गया था। थोड़ा सर्दी का समय भी था, तो हमको ठंड सी भी लग रही थी। तो हम जप करके, अपना दिन के समय की बात है, जप करके हम बाहर निकले। खड़े खड़े थक भी गए थे, बहुत देर से खड़े रह के जप कर रहे थे। तो जल में ज्यादा देर खड़े रहने से भी फिर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, स्वाभाविक है। सर्दी के समय जल भी थोड़ा ठंडा रहता है। तो हमको थकान भी बहुत हो गई। जब तो हमारा पूरा हो गया क्या 2-3 घंटे में, तो हम बाहर आए, तो गंगा जी के किनारे पर ही हम ऐसे बैठ गए। तो भीगे हुए थे ही, तो हमारे बगल में एक सज्जन आकर के बैठे। यही गंगा किनारे उनकी छोटी सी, गंगा किनारे आपने देखे होंगे छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं। तो वो हमारे पास आए, हमसे बोले कि आपका नाम क्या है। तो हमने अपना नाम बताया। कहाँ रहते हैं? तो हमने कहा आश्रम में रहते हैं। हम आश्रम में रहते हैं भैया। कहाँ रहते हैं? हमने कहा आश्रम में रहते हैं। तो आप तो बहुत भीग गए। तो हमने कहा भाई भीग गए कोई बात नहीं, तो कहाँ है आपका आश्रम? कहाँ आप आश्रम में रहते हैं? हमने बताया कि वहां रहते हैं। तो बोले वो तो थोड़ा दूर है, आप जाएंगे हवा लगेगी, ठंड लग जाएगी। तो हमने कहा तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। बोले ऐसा करते हैं, हम आपके लिए, हमारे पास कुछ वस्त्र रखे हैं, धोती इत्यादि, वो आप पहन लीजिए, इनको बदल लीजिए। तो हमारे मन में भाव आया, हमने उनको तो हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, जब हमको लगेगा तो हम आपसे कह देंगे। बोले आपको जब जरूरत हो हमसे कहिएगा, हम यही हैं, वरना आप ले लीजिए। हमने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, हम देख लेंगे, हमको जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। फिर वो सज्जन चले गए। तो मैं से गंगा जी के पास बैठे थे, तो हमारे मन में एक विचार आया। हमने कहा बताओ, ये व्यक्ति इतने निम्न परिवार से है कि इनके लिए रहने के लिए भी पक्का मकान नहीं है। बरसात में जल अंदर आ जाता है, और बरसात के समय तो आप अगर गंगा किनारे जाएंगे तो खूब मच्छर भी हो जाते हैं। उस स्थिति में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, दिन भर काम करते। वो हमको बता भी रहे थे, बोले महाराज हम ऑटो इत्यादि भी चलाते हैं, और उस स्थिति में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो भी उस व्यक्ति के हृदय का भाव देखिए कि वो हमसे कह रहे हैं कि महाराज आप, हमारे पास ज्यादा तो नहीं, बोले एक धोती है, वो आप नीचे से पहन लीजिए, उसका एक ऊपर से एक टुकड़ा और रहता है, तो ऊपर से ओढ़ लीजिए तो ठंड नहीं लगेगी। कई बार जिन लोगों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वो छोटे नहीं होते, हृदय से बहुत बड़े बड़े। उस व्यक्ति के पास भले कुछ नहीं था, लेकिन उसका भाव देखिए, विचार देखिए। और एक तरफ ऐसे धनवान लोग और उनकी स्थिति देखिए। तो हमने जीवन में कई लोगों को देखा, कई ऐसे लोगों को देखा जो समाज की दृष्टिकोण में बहुत बड़े हैं, पर जब हम उनसे मिले तो हमको लगा कि ये तो गए गुजरे लोग। और हमने ऐसे लोगों को भी देखा जिनको लोग बहुत छोटा समझते हैं, पर जब उनके पास बैठे, उनकी बात सुनी, तो हमको ऐसा लगा कि भैया ये छोटे नहीं है, तो बहुत बड़े। आपके संस्कार, आपकी शिक्षाएं, आपका भाव आपको बड़ा बनाता है, धन संपत्ति आपको बड़ा नहीं बनाती। तो भैया इसलिए हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। और उन्हीं लोगों को हमने, जिनकी हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, वो महलों में भी रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हमारे पास बैठते हैं तो रोने लगते हैं, महाराज बहुत समस्या, बहुत दुख है, बहुत परेशान। और हमने ऐसा भी देखा, झोपड़ी में रहने वालों को हमने मुस्कुराते हुए देखा, महलों में रहते हुए लोगों को हमने रोते हुए देखा। भैया ये हमारे जीवन का अनुभव है। इसने हमको ये समझाया कि जिस पर भगवान का हाथ है वो झोपड़ी में भी मुस्कुरा रहा है, और जिस पर भगवान का हाथ नहीं है वो महल में भी रो रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हमें धन संपत्ति मिले न मिले, पर हे प्रभु आपकी कृपा का हाथ सदा हमारे सिर पर रहे, बस हम मुस्कुराते रहे।
सुनीति जी झोपड़ी में रहती है, कुटिया बना के रहती है, पर बहुत प्रसन्न। घर में संत आते हैं, उनकी सेवा करती हैं और खुद नहीं करती, अपितु अपने पुत्र ध्रुव से करवाती है। ध्रुव जी से संतों की सेवा करवाती हैं, संतों के साथ बैठकर सत्संग करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। भैया उसी का प्रभाव है कि सुनीति जी ने अपने पुत्र को ध्रुव बना दिया, ध्रुव हो गए। हर माँ को ध्रुव जैसा बेटा चाहिए, लेकिन पहले खुद सुनीति बनना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर कोई ध्रुव होगा। सुनीति की शिक्षाओं ने अपने बालक को ध्रुव बना दिया। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी विराजमान है, ध्रुव तारे के रूप में आप और हम उनका दर्शन करते हैं। तो कहने की बात है, श्री ध्रुव जी महाराज क्या कहें उनके विषय। बहुत छोटे से हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं। मित्रों के साथ खेलते हुए छोटे से ध्रुव जी को किसी ने पूछ लिया, ध्रुव मेरे पिता व्यापारी हैं, किसी ने कहा मेरे पिता मंत्री हैं, किसी ने कहा मेरे पिता सैनिक हैं, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी माँ के पास आए, माँ मेरे पिताजी कौन है? आज अपने छोटे से बालक के मुख से ये प्रश्न सुनकर कह दिया सुनीति ने, बेटा यहाँ के राजा महाराज उत्तानपाद तेरे पिता है। मित्रों के पास मुस्कुराते हुए ध्रुव जी गए, बोले मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद हैं। मित्रों ने कहा ध्रुव देखो तुम असत्य नहीं बोलते, पर तुम्हारे बात पर हमको भरोसा भी नहीं हो, इसलिए अगर तुम सत्य कहते हो तो हमें महाराज से मिला। ध्रुव जी ने कहा भैया तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, अभी मिलवाता हूं। अपने मित्रों को लेकर ध्रुव जी राजमहल की ओर चले। ध्रुव जी जैसे ही राजमहल की ओर चले, किसी ने ध्रुव जी को रोका नहीं, सब जानते महाराज के पुत्र, छोटा सा बालक। चलते हुए ध्रुव जी अपने पिता के पास आए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में सुरुचि बैठी है, गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम है। आज महाराज की दृष्टि जैसे ही अपने 5 वर्ष के पुत्र ध्रुव पर पड़ी तो राजा का हृदय वात्सल्यता से व्याकुल हो उठा, और उस वात्सल्यता के आवेग में राजा ने अपने गोद से उत्तम को उतार कर ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया, गले लगा लिया। अब ये दृश्य जब सुरुचि ने देखा तो सुरुचि को तो महाराज मानो चिंगारी लग गई। सुरुचि ने कहा अरे इस वनवासी के पुत्र को महाराज ने गोद में बिठाया, मेरे पुत्र को उतारकर। क्रुद्ध होकर सुरुचि ने राजा की गोद में बैठे हुए ध्रुव जी को धक्का दे दिया और ध्रुव जी महाराज की गोद से धरती पर जा गिरे। राजा कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन सुरुचि के भय से राजा कुछ बोल न सके। ध्रुव जी रोने लगे। रोते हुए ध्रुव जी ने कहा मां तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? सुरुचि ने कहा वनवासी तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है, इस गोद पर उत्तम का अधिकार है, इस गोद पर और इस सिंहासन पर उत्तम बैठेगा, तो इस गोद में बैठने के लायक नहीं। अरे तेरी माँ को त्याग दिया है महाराज ने, चला जा यहाँ से, ऐसा कहकर तिरस्कार किया। तब ध्रुव जी ने कहा माँ अगर इस गोद में बैठना हो तो क्या करना, क्या करूं, क्या करना पड़ेगा? क्रोध में भरी सुरुचि ने कह दिया अगर इस गोद में बैठना है तो जा जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, यदि भगवान तुझे मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोने लगे, रोते हुए अपने मित्रों के साथ राजमहल से चल पड़े। चलते हुए ध्रुव जी मां के पास पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं राजन तम निश्वसंतं स्फुरिताधरोष्ठम् सुनीतिरुत्संगौदुह्यबालम् निशम्य तत्पौरमुखानिनान्तम् सा विव्यथे यद्गदितं स्वपत्न्या दीर्घो स्वसन्धिवृजनस्य पारम्
पश्यति बालक महाबाला मामंगलं तात पुरे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्ते। आज ध्रुव जी रो रहे दीर्घं श्वसन्ति व्रजनस्य पारम्। बड़ी बड़ी सांस ले रहे हैं ध्रुव जी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पश्यति बालक महाबाला। आज उस देवी ने अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो बड़ा दुख हुआ। मां सुनीति को ध्रुव जी को गोद में बिठाया, पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है? तू तो सदा मुस्कुराता रहता है, क्या कारण है, तू क्यों रो रहा है? तब ध्रुव जी कह नहीं पा रहे मां से। बहुत भावुक हो जाता है व्यक्ति तो फिर कंठ से आवाज नहीं आती। अपनी टूटी वाणी में ध्रुव जी कह रहे हैं मां आज राजमहल में ऐसा सारी घटना बताई रोते हुए ध्रुव जी ने। उस घटना को जब सुनीति ने सुना, आप सभी मां हैं, कल्पना करिए क्या सुनीति का हृदय नहीं फटा होगा? क्या सुनीति के हृदय में पीड़ा नहीं हुई होगी जब उसने सुना होगा कि मेरे 5 साल के छोटे बच्चे को भरी राजसभा में धक्का दे दिया गया, अपमानित किया गया, उसके पिता की गोद में उसे नहीं बैठने दिया गया। क्या ये बात सुनकर सुनीति को दुख न हुआ होगा? आंखों में आंसू भर आए सुनीति के। लेकिन देखो कोई और मां होती तो कह देती कि बेटा वो जो सुरुचि है ना वो बड़ी दुष्ट है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। लेकिन देखो माताओं, बच्चों के हृदय में कभी द्वेष के कांटे नहीं बोने चाहिए। देखो माताओं, आप सबसे मैं निवेदन करूं, कई बार हमारे घरों में छोटे मोटे झगड़े चलते ही रहते हैं, पारिवारिक कलह होता ही है। और कई बार माताएं क्या करती हैं, ये बात बच्चों के सामने भी कहने लगती हैं, ये भैया वो अच्छे नहीं है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। बच्चों के सामने कभी बड़ों के विषय में उनके हृदय में द्वेष के कांटे नहीं बोने चाहिए। हाँ, आपका किसी से कलह है, वो आपके घर के बड़े हैं, छोटे हैं, जो हैं, पर बच्चों के हृदय में वो बीज न डालें, उनके हृदय में द्वेष के बीज न बोए। बच्चों का हृदय तो निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उनके हृदय में कांटे नहीं, फूल होने चाहिए। सुनीति जी ने सोचा अगर आज सुरुचि की बुराई से बात बताती हूं तो इसके मन में सुरुचि के प्रति द्वेष हो जाएगा, क्या करूं? तो सुनीति जी ने रोते हुए कहा बेटा जैसे मैं तेरी मां हूं वो सुरुचि भी तेरी मां है। देखो कैसी उदारता है देवी सुनीति में। और बेटा देख, ठीक ही तो कहा सुरुचि ने, मैं अभागिन हूं, मुझे महाराज ने त्याग दिया है बेटा। लेकिन बड़े जो भी कहते हैं सब हमारी भलाई के लिए कहते हैं। पुत्र, तुझे यदि सुरुचि ने ऐसा कहा है तो तू उसका पालन कर। और मैं तुझसे सत्य सत्य कहती हूं बेटा, इस संसार में जीव का सबसे अपना परमात्मा ही है। जब कोई सहारा नहीं रहता तो परमात्मा का सहारा होता है। जिसके पक्ष में पूरा संसार हो और परमात्मा न हो तो भी वह दुखी होता है, और जिसके विपक्ष में पूरा संसार खड़ा हो किंतु परमात्मा जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तू जा और वन में जाकर भगवान का भजन कर, और इस सांसारिक पिता को छोड़, इन सांसारिक संबंधों को छोड़, जंगल में जाकर भगवान का यजन कर, तुझे साक्षात परमात्मा की गोद मिलेगी। जा बेटा भगवान का भजन कर। ध्रुव जी के ये बात मन में बैठ गई और ध्रुव जी ने कहा मां अब तुझे मुख तब दिखाऊंगा जब भगवान को पालूंगा। ऐसा कह के मां को प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े। उस मां के मन में भी हुआ होगा कि मेरा 5 साल का बच्चा कहां रहेगा, कहां जाएगा, कहां भटकेगा, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जंगल में कहां सोएगा, कहां खाएगा।
लेकिन देखो, मां को कुम्हार की तरह होना चाहिए। जब तक घड़े पर हाथ नहीं मारोगे तब तक घड़ा मजबूत नहीं बनेगा। जब तक सुनार सोने को तपाएगा नहीं, अग्नि में जलाएगा नहीं, तब तक उसकी प्रभा कैसे फैलेगी, तब तक उसमें चमक कैसे आएगी। अरे आप लोगों ने हीरा देखा हो, जब भूमि से निकलता है तो पत्थर सा ही तो होता है, लेकिन जौहरी उस हीरे को घिस घिस करके ऐसा बनाता है कि आगे चलकर वह रत्न बन जाता है। संसार में जिसको चमकना है उसको जलना ही पड़ेगा, बिना जले चमका नहीं जा सकता। क्योंकि स्वर्ण जब अग्नि में तपता है तो अग्नि उसके दोषों को जला देती है और उसके गुणों को प्रभा युक्त कर देती है। जब मनुष्य संघर्ष की अग्नि में जलता है तो संघर्ष उसके विकारों को जलाकर उसके गुणों को देदीप्यमान कर देते। इसलिए भैया, स्वप्न वो नहीं है जिसको नींद में देखा जाता है। स्वप्न वो नहीं है जो नींद में आता है। स्वप्न तो वो है भैया जो नींद ही ना आने दे, आपके लक्ष्य की ओर आपको ऐसा ले चले। आज ध्रुव जी चल पड़े घर से, लेकिन देखो संसार में जिसे किसी का सहारा नहीं होता उसे किसका सहारा है? भगवान का सहारा। और ध्रुव जी जब चले वन की वन, आज हम कक्ष में बैठे हुए थे तो हमारे आचार्य जी यहाँ बैठे, श्री भास्कर प्रकाश उनियाल जी, आपके साथ हम इसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे तो आप भी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। बोले महाराज, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें भगवान पग पग पर रास्ता दिखाते हैं, सहारा देते हैं। ध्रुव जी घर से निकले थे, कोई व्यवस्था बना के नहीं निकले थे कि होटल बुक कर लें, हाँ टिकट बनवा लें। ध्रुव जी तो चल पड़े घर से, एक दो सूटकेस रख लें, चल चल। और जब चले, अच्छा देखो कई लोग मुझसे पूछते महाराज हमारे गुरु नहीं है, गुरु को कैसे पहचाने, गुरु को कैसे ढूंढे, किसको गुरु बनाए? अरे भैया, तुम गुरु को पहचान सको तो तुम ही गुरु ना हो जाओ। अरे लघु कभी गुरु को पहचान सकता है क्या? जिसको पहचाना नहीं जा सकता वही तो गुरु है। तुम भगवान का भजन करो तो महाराज गुरु को कैसे पाए? अरे तुम भजन करो, साधन करो, स्मरण करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप ही हमें गुरु रूप में प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। और जिस दिन तुम्हारी साधना सफल होगी, जिस दिन तुम्हारा भजन सफल होगा, उस दिन निश्चित भगवान ही किसी गुरु के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है आपकी भक्ति ही गुरु बनकर के आती है, स्वयं भगवान ही गुरु बन के आते हैं जीवन में। तो महाराज कई लोग मुझे कहते हैं कि फिर आएंगे तो हम कैसे पहचाने? ये पहचानना भौतिक नहीं है, पहचानना आंतरिक है। जिस संत को, जिस गुरु को भगवान ने आपके पास भेजा है, जो आपके गुरु हैं, वो जब आपके जीवन में आएंगे तो स्वतः आपके मन में ऐसा भाव होगा कि बस समर्पित हो जाए, समर्पण हो जाएगा। जिस संत से मिलकर आपको भगवान की याद आ जाए, जिस संत से मिलकर आपके हृदय नेत्र सजल हो जाए, वो कुछ बोले अथवा न बोले, उनके पास बैठने मात्र से हृदय आनंदित हो जाए, वही संत गुरु के रूप में भगवान भेजते हैं।